दोस्तों ये है बिहार, जो भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित एक प्रमुख राज्य है। इसका इतिहास, संस्कृति और पोटेंशियल बिहार को देश के विकास की दिशा में एक अहम स्थान प्रदान करते हैं। बिहार का विकास यात्रा एक नई ऊंचाई को छू रही है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योगों का विकास एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं यहाँ पर होने वाले टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, जो बिहार के तस्वीर बदल देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे। 695 किलोमीटर लंबा रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे एक प्रस्तावित 4 to 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में रक्सौल और पश्चिम बंगाल में हल्दिया को कनेक्ट करेगा। NHAI द्वारा निर्माणित इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 54,000 करोड़ रुपीस है। भारतमाला परियोजना फेज 2 के तहत इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्देश्य माल ढुलाई की दक्षता में सुधार करना और नेपाल, बिहार और झारखंड से निर्यात को बढ़ावा देना है। एक्सप्रेसवे के 2028 में पूरा होने और खोलने की उम्मीद है। नंबर 9 पर आता है गंगा वाटर लिफ्टिंग प्लान। गंगा जल लिफ्टिंग प्लान बिहार में चल रही सबसे लोकप्रिय परियोजनाओं में से एक है। यह गंगा से पेयजल उत्पन्न करने की एक बहुचरणीय परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य गया, राजगीर और नवादा सहित बिहार के कुछ वंचित जिलों में पीने के पानी की आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। ये परियोजना बिहार गवर्नमेंट के अधीन संचालित की जा रही है। वंचित जिलों को आपूर्ति करने के लिए गंगा नदी से जो पाइपलाइन बनाई जाएगी वो 190.90 किलोमीटर दूरी तक फैली होगी। नंबर 8 पर आता है मरीन ड्राइव। पटना मरीन ड्राइव, जिसे लोकनायक गंगा पथ के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के कैपिटल पटना में गंगा नदी के किनारे बन रहे ये 4 लेन का रोड प्रोजेक्ट है, जो वेस्टर्न पटना को ईस्टर्न पटना से कनेक्ट करता है। इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ 20.5 किलोमीटर है, जिसे 2234 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट शुरू होता है दीघा ब्रिज के स्टार्टिंग पॉइंट से, जहां पर ये रोड कनेक्ट होता है अटल पथ के साथ और एंड होता है फतुआ मार्ग पर। इस प्रोजेक्ट को हुडको और बिहार गवर्नमेंट द्वारा निर्माण किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से न केवल ट्रैफिक जैम कम होगा, बल्कि आसपास के क्षेत्र में इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफ़ी बूस्ट होगी। नंबर 7 पर आता है पटना रिंग रोड। पटना रिंग रोड या आउटर रिंग रोड परियोजना एक प्रस्तावित 140 किलोमीटर लंबा 6 लेन सड़क एक्सप्रेसवे है, जो बिहार में पटना शहर की परिधि को कवर करेगी। रिंग रोड के निर्माण से पटना राज्य की राजधानी क्षेत्र का क्षेत्र 3 अलग अलग जिला पटना, वैशाली और सारण में टूट जाएगा। एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत 4,800 करोड़ रुपया है। आउटर रिंग रोड पूरा होने से पटना कुछ हद तक बेधक तरीके से जुड़ जाएगा। एक्सप्रेसवे पटना को गंगा नदी के उत्तर से निर्वत रूप से जोड़े। नंबर 6 पर आता है विक्रमशिला सेतु पैरेलल ब्रिज। विक्रमशिला सेतु भागलपुर में सबसे लोकप्रिय कनेक्टिविटी पुलों में से एक है। ये ब्रिज पुराने विक्रमशिला ब्रिज के 50 मीटर ईस्ट में बन रही है। ब्रिज की कुल लंबाई 4.367 किलोमीटर है, जिसमें 68 पिलर होंगे और इसकी चौड़ाई 29 मीटर होगा, जिसमें 4 लेन हाईवे और पैदल जाने वालों के लिए पेडेस्ट्रियन भी बनाई जाएगी। इस ब्रिज को बनाने के लिए 2016 में ही सैंक्शन किया गया था। कई सालों तक इसका प्रोसेस चलता गया। 2023 में अंतिम बार इस पर टेंडर का प्रोसेस शुरू किया गया। इसका टोटल कॉस्ट लगभग 995 करोड़ रुपीस है। नंबर 5 पर आता है पटना मेट्रो, जिसे ऑफिशियली पटना MRTS कहा जाता है। ये एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जो वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस प्रोजेक्ट को 5 फेज में किया जाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज में 5 स्टेशनों से शुरू होगा, जो पटना में चालू होगा। ये प्रोजेक्ट
प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत की जा रही है और इसकी लागत 1.7 बिलियन होगी। प्रसिद्ध कंपनी L&T ने डिज़ाइन और निर्माण प्रक्रिया दोनों को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ समझौते को अंतिम रूप दिया। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से पटना के निवासियों को परिवहन का आरामदायक और सुव्यवस्थित साधन उपलब्ध होगा। जनसंख्या की लगातार बढ़ती दौड़ के साथ ये निवासियों के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। नंबर 4 पर आता है नालंदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। नालंदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम या राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बिहार में एक अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेडियम है जो कि राजगीर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर बन रही है। यह स्टेडियम 90.765 एकड़ भूमि पर बन रहे हैं। कंप्लीट होने के बाद ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा और मॉडर्न स्टेडियम होगा। करीब 730 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस स्टेडियम में एक साथ 45,000 लोग बैठकर मैच देख सकते हैं। इसके अलावा इसके पास ही एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा जिसमें क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स को भी प्रमोट किया जाएगा। नालंदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में उन सभी आधुनिक सुविधाओं और संसाधनों के साथ डिज़ाइन और विकसित किया जाएगा जिनकी प्लेयर्स को अपने गेम प्ले को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यकता होगी। नंबर 3 पर आता है पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे। NHAI द्वारा 450 किलोमीटर लंबा पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार और वेस्ट बंगाल के बीच चलने वाली 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे है। भारतमाला फेज 2 के तहत ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पुराने भीड़भाड़ वाले नेशनल हाईवे 2 के लिए एक तेज विकल्प के रूप में काम करेगा। हाईवे पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के दानकुनी से स्टार्ट होगा और पटना, नालंदा, शेखपुरा, जमुई और बांका जिले विहार से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे झारखंड में देवघर जिले के देवीपुर क्षेत्र में प्रवेश करेगा और एम्स देवघर की ओर जाने वाली 4 लेन सड़क से जुड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे की एस्टिमेटेड कॉस्ट 18,000 करोड़ रुपया है। एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाने से पटना और देवघर से कोलकाता का सफ़र आसान हो जाएगा, कनेक्टिविटी काफ़ी इम्प्रूव होगा और इकोनॉमी भी काफ़ी बूस्ट होगा। नंबर 2 पर आता है साइंस सिटी पटना। देश की सबसे बड़ी साइंस सिटी पटना में बनाई जा रही है। ये साइंस सिटी राजेंद्र नगर में मोइनुल हक स्टेडियम के पास 20.48 एकड़ ज़मीन पर बन रहे हैं। इसका नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर है। साइंस सिटी का निर्माण बेंगलुरु की प्लाई एलिफेंट कंपनी कर रही है। इसका निर्माण कार्य पर 640 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसमें 200 बच्चों के रहने की भी व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा कई तरह मॉडर्न फैसिलिटी से लैस होगी। इस साइंस सिटी का उद्देश्य विज्ञान को बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना, साथ ही बिहार में वैज्ञानिक विकास के इतिहास का प्रदर्शन और संरक्षण करना है। नंबर 1 पर आता है एम्स दरभंगा। ये बिहार की दूसरा एम्स होगा। पटना के बाद बिहार का एम्स दरभंगा में प्रस्तावित है। हालांकि पिछले कुछ सालों से दरभंगा एम्स को लेकर काफ़ी राजनीति हो रही थी, लेकिन फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर सहमति बनी और जल्द ही एम्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। ये एम्स शोभरन बाईपास में बनेगी। इस परियोजना पर 1264 करोड़ रुपया लागत आने की अनुमान है। इस हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में 750 बेड की आवास क्षमता होगी, जिसमें पेशेंट को फ्री केयर और अनुसंधान प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यहाँ हर साल 100 एलिजिबल मेडिकल स्टूडेंट्स को प्रशिक्षित करेगा। यहाँ 5 साल का MBBS प्रोग्राम और 3 साल का MD प्रोग्राम पेश करेगा। एम्स दरभंगा से बिहार में सुलभ और किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल में सुधार होने का अनुमान है। इतना ही नहीं, इससे रोजगार पैदा होने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, यही थे हमारे आज के वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो
तो हमें मोटिवेट मिलता है ऐसे वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।